हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरपी इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के बारे में अपनी वीडियो में बताता हूं, तो आज भी इस वीडियो में मैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। प्रोफाइल बहुत अच्छी रहने वाली है, आप इजीली इसमें काम कर सकते हैं और आपने इसका काम सुना भी होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, एसोसिएट केवाईसी, यानी कि आपको केवाईसी का काम करना होगा। केवाईसी का नाम केवाईसी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि केवाईसी में क्या काम होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अब कौन सी कंपनी है जिसके रिगार्डिंग आप काम करोगे, किस कंपनी के लिए आप काम करोगे। तो दोस्तों, आप सब लोग उस बैंक के बारे में, उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं। यहाँ कोई कंपनी नहीं है, यहाँ बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो है देश की सबसे बड़ी बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके लिए आप यहाँ पे काम करने वाले हो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने कल यहाँ पे अप्लाई किया और मुझे अप्लाई करने के बाद मुझे रिवर्ट भी आया, तो वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। जैसे मैंने यहाँ पे कल अप्लाई किया था, कल शाम को अप्लाई करने की कोशिश की थी, अप्लाई भी सक्सेसफुल हो गया था, तो मेरे पास दो बैक टू बैक रिवर्ट आए थे एसबीआई कार्ड एचआर की तरफ से, जो कि जिसमें मैंने अप्लाई किया था। तो कंफर्म कंफर्म योर आइडेंटिटी जॉब एसोसिएट केवाईसी, इनका ये कोड है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने मेल आईडी डाला, मेल आईडी डालने के बाद एक कोड कंफर्म करते हैं ओटीपी के, जो आप जेन्युइन हो या नहीं हो, यानी कि आप जिस मेल आईडी को आप डाल रहे हो वो आपकी है या नहीं है। तो आप कोड आया, मैंने कोड डाल दिया, तो ये तो पहली थी। उसके बाद जब मेरी सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो गई, तो उसके बाद एक और मेरे पास मेल आई, वी रिसीव्ड योर जॉब एप्लीकेशन फॉर एसोसिएट केवाईसी 17542। तो ये थी। और इफ योर पॉसिबल करस्पॉन्डेंट और टू योर रिक्वायरमेंट्स ए मेंबर ऑफ आवर रिक्रूटमेंट टीम विल कॉन्टेक्ट यू, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी टीम के एचआर आपसे कांटेक्ट करेंगे जब, अगर आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी तभी एक बैक कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो विशेष तौर पे ध्यान दें, अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से फिल करें, रिज्यूम को उसी तरह से मेंटेन करके भेजें जो जो रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा मर्ज कर दिया, हटा दिया, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आप इसमें कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपका लिंक कहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दो लिंक मैं आपको दूंगा। पहला लिंक तो ये वाला दूंगा, एसोसिएट केवाईसी, और दूसरा लिंक ये दूंगा जिसमें मल्टीपल वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। उसका लिंक पहली बार, पहला जो लिंक होगा वो ये होगा। तो इसमें इसका लिंक जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इनके जो पेज है उस पे आ जाएंगे, जो कैरियर वाला पेज है, जहाँ पे आपको एसबीआई कार्ड के रिगार्डिंग जो वैकेंसी है एसोसिएट केवाईसी, उसका डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। अच्छा, इनका जो ऑफिस है वो गुड़गांव लोकेशन पे है, यानी कि जो हायरिंग हो रही है वर्क फ्रॉम होम वो गुड़गांव लोकेशन पे हो रही है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे क्या काम करोगे, उसके बाद हम सैलरी का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आपको बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है, सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी कि डिसीजनिंग ऑफ केवाईसी रिन्यूअल, यानी कि आपको जैसे केवाईसी है, केवाईसी रिन्यूअल करनी है। ठीक है। केवाईसी चेक करनी है, केवाईसी एड ऑन करनी है, जैसे किसी अकाउंट में केवाईसी नहीं है तो केवाईसी एड ऑन करनी है। केवाईसी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस चेंज करना है, पैन कार्ड आपको चेंज करना है, पैन कार्ड का केसेस है, तो ये सारा काम रहता है केवाईसी का। रिव्यू एंड डिसीजन केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ द कस्टमर के, जैसे ईमेल्स, फिजिकल्स डॉक्यूमेंट, इंटरनल डुप्लीकेशंस, सी केवाईसी डिजी लॉकर डाउनलोड एज पर दी प्री डिफाइंड पॉलिसी एंड गाइडलाइन एसओपीज। आपको प्रॉपर तरीके से एसओपीज प्रोवाइड की जाएंगी कि आप किस तरीके से काम करोगे, कि क्या क्या मोड रहेगा यहाँ पे। सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी आपका सेल्स और टारगेट ना का काम नहीं रहने वाला है। अच्छा, दोबारा यहाँ पे आप ये चार पांच पॉइंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला पॉइंट कहता है strict adherence of to the regulations policy defined KYC document officially valid documents OVD address resolve कस्टमर क्वेरी, यानी कि आपकी कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व करनी होगी उनकी केवाईसी के रिगार्डिंग इनकमिंग ईमेल्स, यानी कि ईमेल के थ्रू आपके पास ये डॉक्यूमेंट आएंगे, कस्टमर का क्वेरी आएगी।
इनवैलिड एंड नेगेटिव डॉक्यूमेंट केसेस, रिव्यू एड्रेस, आपको उनका एड्रेस चेक करना होगा, चेंजेस करना होगा, मेजर माइनर एज ए पॉलिसी प्रोसेस डिफाइंड, एंश्योर एक्यूरेट अपडेशन, ये सारा चीज आपको यहाँ पे काम करना होगा। मेंटेन ट्रैक प्रोसेस स्पेसिफिक्स responsibility assigned for any new change in policies system and process, review the process and proactively identify the gap and highlight the same of changes। अब नीचे बढ़ते हैं, मेजर ऑफ सक्सेस क्या यहाँ पे, डिफाइन द आउटकम एक्सपेक्ट ऑफ द रोल, 100% अचीवमेंट एंड बेंचमार्क। दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, जो हाउस वाइफ है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, जो अच्छी सैलरी देखना चाहते हैं, जिसको अच्छा अच्छा बेनिफिट चाहिए, ठीक है, जैसे 5 डेज वर्किंग, 2 डेज ऑफ, लैपटॉप डेस्कटॉप कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, एटलीस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे होना चाहिए, 25,000 से लेके 35 से 40,000 तक यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे मिस मत कीजिएगा। इसके लिए दोस्तों देखो 2-3 चीज तो होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स, ये 2-3 चीज आपकी बेहद होनी चाहिए। जैसे स्किल सेट्स रिक्वायर्ड, गुड एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल, ये चाहिए चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ एस्पेक्ट रिलेटेड केवाईसी, केवाईसी के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट टाइप्स, एक्सेप्टेबिलिटी नॉर्म्स ईटीसी, मस्ट हैव क्वालिफिकेशन, क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल चलाना आना चाहिए, एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, एमएस ऑफिस, ये एमएस ऑफिस गुड नॉलेज होनी चाहिए। अब नीचे बात करते हैं कि ये दोस्तों 1 साल का कम से कम तो का एक्सपीरियंस है, सेल्स का, मार्केटिंग का, कॉलिंग का, वॉइस का, चैट का, ईमेल का, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट मांग रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करें बेनिफिट की, तो मैंने 5 डेज वर्किंग बता ही दिया, लैपटॉप डेस्कटॉप कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और दोस्तों पीएफ ईएसआई का भी यहाँ पे डिटेक्शन होगा। अब जैसे कि अब मोड आता है कि अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने के लिए ये जो बटन है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका पहले से अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरा अकाउंट है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी डालने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था कि यू नीड टू एग्री, हाँ ये इस पे क्लिक किया, और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एक कोड आएगा, जैसे कोड ये था, ठीक है, अब कोड आएगा, कोड को यहाँ पे हमें डालना होगा थोड़ा सा, हाँ ये कोड आ चुका है, और कोड है यहाँ पे 970947 और इसे वेरीफाई वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब, तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो मैं किसी और टैब पे खोलता हूं और बताता हूं आपको। तो दोस्तों मैंने दूसरी ईमेल आईडी से ओपन कर रहा हूँ, और दूसरी ईमेल आईडी पे एक कोड आएगा, तो कोड के बाद जैसे मैंने इसे एग्री किया, एग्री करने के बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद एक कोड का वेट करते हैं जो कि हमारी मेल आईडी पे आएगा। इम्पोर्टेंट योर प्रोफाइल, यहाँ पे आप ये सारा डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें आप लिंक्डइन के थ्रू भी डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, मिडिल नेम, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, कंट्री नेम डालेंगे, फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस है, फोर्थ एड्रेस, और सिटी टाउन वगैरह डाल के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिल करके नंबर, यहाँ पे एड्रेस, ये मैंने डाला, ये सारा चीज ओके कर दिया, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आर यू रिलेटेड रेफर्ड बाय एनी वन, कहाँ किसने किया, किसी ने रेफर किया है, यस, और नहीं तो नो। अब किसी ने रेफर नहीं किया, हैव यू एवर वर्क विद एसबीआई कार्ड, नहीं किया, नो डालेंगे। हैव यू वर्क विद एसबीआई कार्ड बिफोर, नो, तो इसमें आप नो लिख देंगे। और नीचे चलते हैं, व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, कितना है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस वीएफएसआई, इसमें नो डाल दीजिएगा, अगर है तो यस डाल दीजिएगा। आर यू रेडी टू रिलोकेट, यस करना है इसमें दोस्तों। चाहे बेशक वर्क फ्रॉम होम है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें यस करना। रीजन फॉर जॉब चेंज, क्यों चेंज करना चाहते हो, अब इसमें कोई वैलिड रीजन लिख देना,
आई हैव आई हैव लेफ्ट माई प्रीवियस प्रीवियस जॉब ड्यू टू सम रीजन, ऐसा कुछ लिख के इसे आगे बढ़ाना। करंट वेरिएबल कितना था, अगर वेरिएबल था तो इसमें लिखें, वरना छोड़ दें, वैसे इसमें जीरो कर दें अगर नहीं था तो। ठीक है, करंट फिक्स पे कितनी थी, तो यहाँ पे जैसे आपकी 30,000 थी तो 30,000 लिखें। करंट डेजिग्नेशन क्या थी आपकी, तो यहाँ पे लिखें डेजिग्नेशन टू थी। आगे बढ़ेंगे, आर यू कंफर्टेबल विद सैटरडे संडे, तो यस लिख दें इसमें। व्हाट इज योर टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस, तीन है तो तीन लिख दें। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे तीन या जितना भी है तो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप अपना रिज्यूम और एजुकेशन एजुकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। तो मैं अटैच कर देता हूँ दोनों चीजों को। अटैच करने के बाद अब यहाँ पे रिज्यूम, तो रिज्यूम, ये आपको रिज्यूम और यहाँ पे एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे। अब ये भी मैं दोस्तों दोनों चीज मैंने अपलोड कर दी है यहाँ पे, रिज्यूम और इसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट। अब नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सारा चीजें, इस स्किल ऐड वगैरह कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब यहाँ पे एग्री कर देंगे, यहाँ पे ई सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे लिख, ये लिख के और इसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे एरर आएगी, जरा ध्यान से इसे मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये डाला और एक और रह गई है, क्या नाम है इसमें, तो यहाँ पे जब प्रॉपर तरीके से सबमिट नहीं हुआ और सबमिट होने के बाद आपके पास बैक टू बैक दो मेल आ जाएंगे। यहाँ पे अब ये कोड मांगा है, अब कोड मांग मांग रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोड आपके पास अब मेल आई है। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप कोड रिसीव करेंगे, वो कोड आप वहां पे डालेंगे और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं थोड़ा सा वेट और कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कोड इसमें डाला और कोड के बाद वेरीफाई कर दिया, तो ये आपके पास जैसी वेरीफाई करेंगे तो एक मेल और आएगी कि एचआर विल कांटेक्ट यू सून। तो उसका वेट करना होगा दोस्तों कि एचआर, अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो आप एचआर आपके पास जरूर कॉल करेंगे। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी आज के लिए। हमारी वीडियो को जरूर अपने लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको किस टाइप की वैकेंसी के बारे में जानना है। हमारे पास मल्टीपल कंपनियों से वेंडरशिप है हमारे पास। अगर आप अपने लिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैकेनिकल में वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, जल्द मिलता हूँ नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।